पूरे सैनिक भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सैनिक भाइयों, आप सोचते होगी कि आपकी कोई पे पेंशन में या कोई इंक्रीमेंट में या फैमिली पेंशन में या ऑनरेडी नायब सूबेदार की पेंशन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कोई आपके घर पे आए और वो ठीक करके चला जाए। सभी ये सोचते हैं कि घर पे आए और ठीक करके चला जाए। तो भाइयों, मैं बहुत ही जरूरी सूचना के साथ में ऐसा ही होगा कि कोई आपके इलाके में आए और आपकी जो भी पेंशन से संबंधित कोई भी समस्या है वो ठीक करके चला जाए। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो पे पेंशन में संबंधित है, कोई एरियर है, कोई इंक्रीमेंट नहीं लग के आया, या जो साथ में भर्ती हुए उनके पेंशन में डिफरेंस है, कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, इसके लिए आप कोर्ट कचहरी में जाते हो, 50-50 60-60 हज़ार रुपया देते हो, और जब आपका फ्री में ही काम होने लग रहा है तो फिर आपको वो देने की भी जरूरत नहीं है। जवान भाइयों, महामारी के समय 2 साल, महामारी को चलते हुए 2 साल हो गया, तो हमारे एक आप लोग भली भांति जानते हैं उनको, चेन्नई से हैं, अपने मद्रासी भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं और उम्र दराज हैं, बुजुर्ग सैनिक हैं, 70 साल के करीब, और वायुसेना के पूर्व सैनिक हैं। वो 2 साल हो गए, 2 साल में अभी वो अपनी यात्रा को फिर शुरुआत कर रहे हैं मार्च में, और मार्च में वो मुंबई से शुरुआत करेंगे। मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से होते हुए वो पे पेंशन का काम लोगों का करके जाते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मोहन रंगन जी हैं वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते, 1 रुपया भी। वो साल में कम से कम 5 महीने यहां से, मतलब मैं जहां पे बैठा हूं, मैं दिल्ली के पास में बैठा हूं, यहां से कम 2700-2800 किलोमीटर चेन्नई से वो चलते हैं। एक उनके साथ एक उनका जोड़ा होता है, उसमें 2 उनकी कपड़े होते हैं, और वो वहां से यात्रा करते हुए देश के कोने कोने में वो जाते हैं, बसों में सफर करते हैं। किसी सैनिक भाई से 1 पैसा क्या लेने का कोई 1 पैसा वो लेते नहीं है, खुद की चाय पीते हैं, खुद का खाना खाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्तित्व 32 लाख सैनिकों में ये फर्स्ट आदमी मैंने देखा है। इनको मैं पिछले 6-7 साल से जानता हूं, और तकरीबन बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। और ये जहां भी जिस भी जगह पे जाते हैं कम से कम कई करोड़ रुपये का ये काम करके जाते हैं। एरियर उनकी फैमिली पेंशनरों का एरियर की बात हो, या किसी के पेंशन पे कम आ रही है उनके लिए, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। कि भैया आप लोग देखो, किसी के भला करने के ऊपर जो बंदा अपने खर्चे पानी से, और क्योंकि घर सबको अच्छा लगता है, अपने घर में सबको बैठना अच्छा लगता है, वो दर दर की ठोकरें खाते हुए बुजुर्ग सैनिकों के पास में, फैमिली पेंशनरों के पास में पूछता है, तो वो पता है क्या बोलते हैं कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरी यात्रा है, धार्मिक है, और कई साल से वो लगातार चले हुए। जो आदमी अपने पेंशन से 2 रुपया किसी को दान नहीं दे, और वो अपनी मतलब आधी से ज्यादा पेंशन को यात्राओं में खर्च कर देते हैं, अपने पेन काफी किताबों में खर्च कर देते हैं। ऐसे ही ये 2020 में हमारे पास में झज्जर आए थे, और ये झज्जर 86 लाख रुपए का काम करके गए थे, 86 लाख का। उसमें से 1-2 को छोड़ के, एक जो वीर नारी थी उनके अकाउंट में 9,60,000 रुपये उसी समय आ गए थे 6-7 महीने के बाद में। एक के में 6 लाख रुपये आए थे। पर हमारे जो बहुत सारे पूर्व सैनिक को बताते भी नहीं फोन कॉल करके कि हमारे पैसे आ गए, आपका धन्यवाद, या आप हमारे घर पे चाय पीने के लिए आओ, हम आपको चाय पिलाते हैं। मतलब ऐसा हमारे सैनिकों में नहीं है। उसी में से मेरे को एक वीर नारी अभी पिछले दिनों में झज्जर में मिल गई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका वो पैसा आ गया, तो उन्होंने बोला हाँ मेरा पैसा आ गया, पर मेरा पैसा जो शादी का कन्यादान था, जो लड़की का था, वो नहीं आया, इसमें पेंशन में ये वो ठीक नहीं है, इसमें ये पैसा नहीं आया, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम या क्या कर रहे हो। मेरे को ही बुलाना देने लग गई कि जबकि हम कोई सरकारी नौकर नहीं है कि सरकार हमारे को वेतन दे रही है, पैसा दे रही है, सरकार कुछ नहीं दे रही है।
तो आप ये देख सकते हो कि उसने मेरे को ही उलाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, मेरे जितने जज्जर के रोहतक के सैनिक उनको सबको मालूम है कि बहुत सारा पैसा अकाउंटों में आया, और उस दिन जब अदालत लगी तो कोई भी आदमी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, यहां तक हमने चाय पिलाई अपनी तरफ से। तो भाई ये बहुत ही है। मैं इनका नंबर मैं आप नीचे डाल दूंगा, मोहन रंगन जी का, और जो भी आपकी आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो इनकी यात्रा जो होगी वो 15 मार्च के बाद में ये यात्रा शुरू करेंगे, और ये महाराष्ट्र से शुरू करेंगे, क्योंकि जो इनकी 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, केरल, ये उनका तो ये काम करते रहते हैं वहाँ से। तो ये अभी मुंबई में आएंगे। तो जो नज़दीक के पूरे सैनिक हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है। और आपको किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में करके जाते हैं। ना आपको चाय पिलाने की जरूरत है, ना आपको खाना खिलाने की जरूरत है, ना 10 रुपया देने की जरूरत, और ना ही ये पीते हैं किसी की चाय। तो अगर आपको CPPC पेंशन इशू, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक की कोई समस्या है तो इनके पास में फोन करिए। ऑनरेडी नायब सूबेदार एरियर अगर किसी को नहीं मिला है, या फैमिली पेंशनरों का बचा हुआ है, तो आप भी इनसे संपर्क कीजिए। फैमिली पेंशन का इशू कुछ भी हो तो आप इनसे पक्का इनके पास में फोन करिए। शहीद फैमिली पेंशन का इशू हो तो शहीद फैमिली पेंशनर जो भी ले रही है माता बहनें, मैं उनको एक ये कहना चाहता हूं, कृपया करके आप तो इनसे पक्का संपर्क करना जो भी ये कागज मांगते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा एरियर है जो 2001 से आपका बना हुआ है, क्योंकि एक सर्कुलर उस समय एक अलग से आया था। अगर किसी का डिसेबिलिटी पेंशन इशू है तो वो भी संपर्क करिए। सर्विस पेंशन इशू है वो भी करिए। ORP पेंशन इशू है वो भी इनसे संपर्क कीजिए। सैनिकों की विडो डॉटर इशू है कोई, वो भी इनसे संपर्क कीजिए। पेंशन में इंक्रीमेंट इशू है वो भी इनसे संपर्क कीजिए। पेंशन से संबंधित जो भी आपके इशू हैं इनसे संपर्क कीजिए। नॉर्मल फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, या फिर लेबराइज्ड शहीद फैमिली पेंशन, जो भी आपके जिस भी प्रकार के इशू आप इनसे पक्का संपर्क करिए। दूसरी बात, हमारा जो मकसद है बताने का, अभी जो मेरे को मैसेज मिल गया था 5-6 दिन पहले, समय नहीं था, मैं इसके ऊपर आप लोगों को ये बातें नहीं बता सका। भाई ये आदमी पूरे देश के 32 लाख सैनिकों अपना घर परिवार छोड़ के और ये आप लोगों के पास में आ रहे, और आप लोगों से कुछ लेते नहीं, कुछ देते नहीं, और ये आज से नहीं लगे हुए। कम से कम इन्होंने इसके अंदर 15, 17, 18 साल के करीब हो गए। हर साल ये 4-5 महीने रहते हैं। तो कर भला हो भला, हम तो यही चाहते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाया तो इससे बहुत सारे पूर्व सैनिकों को भी राहत मिलेगी कि वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, 70-70, 50-50 हज़ार रुपये वकीलों को दे रहे हैं, जबकि उनका बहुत ही सिंपल कार्य है, वो ये करके चले जाएंगे, 70,000 रुपये तो वो बच गए। तो भाई मेरा तो कहने का मतलब कि जो बंदा एयरफोर्स का, मैं सैल्यूट करता हूँ बुजुर्ग सैनिक को कि वो हमारे पास में कम से कम 2800-3000 किलोमीटर से दूर बसों में सफ़र करते हुए, छोटे छोटे वो ऑटो चलती हैं उनमें सफ़र करते हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, इतनी उनमें सुविधा भी नहीं है, तो वो बंदा यहाँ तक आ सकता है। तो आप भी एक दूसरे को मैसेज दो जिससे सबका भला हो जाए। फालतू के बहुत सारे वीडियो आप शेयर करते होगे, बहुत सारे धर्म जाति ये लेना देना आप करते होगे, सुबह सुबह धार्मिक पोस्टर। तो मैं भी कभी किसी ग्रुप में ना मैं धार्मिक पोस्टर शेयर करता हूँ, ना मैं कभी नमस्ते बोलता हूँ। अगर कोई त्यौहार भी होता है तब भी मैं ये सोचता हूँ कि आज मुबारकबाद की जगह कोई ऐसी जानकारी दें जो पूरे सैनिकों में जाए और उनको पता लगे और वो इसका लाभ उठा सके। तो मेरा जो मकसद है यही है। आप भी, जो वो बंदा इतनी दूर से आप लोगों के काम करने के लिए आ सकता है और मैं आप लोगों को सूचना पहुंचा सकता, तो आपका भी कर्तव्य है कि बहती गंगा में आप भी नहाए और धर्म कमाए। और भाई इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास में पहुँचाएं, और जो फैमिली पेंशनर है उनके पास में भी पहुँचाएं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, उनके पास भी पहुँचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।